चलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्लास। चलिए सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था बताइए सार्थक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब मैंने क्या स्टार्ट किया बेटा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल। सबसे पहले हम छोटा छोटा बेसिक सीखेंगे। बेसिक का मतलब ये है, कि देयर आर 2 और 3 पार्टनर्स। इधर देखिए ए और बी पार्टनर है तो इनकी रेशो 1:1 है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, आप में से कोई बताएगा? मृदुल, मानसी, सर दोनों का इक्वल इक्वल प्रॉफिट होगा। सर दोनों का इक्वल होगा प्रॉफिट। इसका मतलब जो इधर देखिए ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 1 को प्लस करूंगा मानसवी कितना बनेगा? मानसवी 2 1 को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा 2। हम क्या लिखेंगे 1/2 और 1/2। तो इसका शेयर क्या होगा 1/2। बी का लिखिए शेयर, वो भी 1/2। अगर ए और बी 3:2 है, अब क्या आएगा इसका शेयर बताइए? 3/5। 3/5 2/5। बिल्कुल सही, 3/5 और 2/5। और अगर 3 पार्टनर है मृदुल XYZ 4 3 और 2, अब क्या आएगा? 4/9। सर 4/9 3/9 2/9। 4/9 3/9 इसका 2/9। मतलब X का शेयर है 4/9, इसका शेयर है 2/9। एक लास्ट और, अगर PQR है 1/2 गिवन है, 1/3 या 1/6, अब बताइए इसका क्या मीनिंग है? हाँ सर, जो इन तीनों के आधा एलसीएम है वो इक्वल कर लेंगे, ऐसा है? बिल्कुल सही, 6 ले लेंगे, ये 3 ये 2 और 1। और मृदुल अगर लिखने की बारी आएगी आधा P को जाएगा, 1/3 Q को जाएगा और R को 1/6। ठीक है सर। समझे बात? तो सबसे पहले आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही पार्टनरशिप है। हमें रेशो ही नहीं पता होंगी तो क्या करेंगे? अनुराग बेटा आपने लेट ज्वाइन किया, एक बार दोबारा सुन लीजिए। इधर मैंने लिखा था यहाँ पे अनुराग A और B 1:1। तो अनुराग मैथ्स की तरह आपने इन दोनों को प्लस करना है और उसके नीचे लिखना है। तो ये 1/2 शेयर हो गया मतलब हाफ, ये भी 1/2 हो गया उसका मतलब हाफ। फिर आया A और B 3 और 2, फिर मैंने प्लस किया 3/5 2/5। फिर थर्ड आया 4 3 2, तीनों को प्लस किया 9, तो 4 9 शेयर 3 9 शेयर 2/9। और फोर्थ वाले में 1/2 1/3 1/6, सबका एलसीएम ले लिया, मैथ्स की तरह एलसीएम ले लिया। तो 3:1 की रेशो बन गई, आधा इसका 1/3 इसका और 1/6 इसका। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कल के वही टॉपिक पे, परसों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने स्टार्ट किया। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला क्वेश्चन बेटा, X और Y 3:2, बैलेंस शीट बनाइए, छोटी सी बैलेंस शीट 31 मार्च 2021। X कैपिटल 4 लाख, Y कैपिटल बेटा 3 लाख रुपए, क्रेडिटर्स 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, टोटल हो गया बेटा 9 लाख। और एसेट्स में आ जाइए, फिक्स एसेट्स 9 लाख,
फटाफट नोट करिए बेटा। एडजस्टमेंट, फर्स्ट X drawing during the year ₹1 lakh. Second, profit during the year 1,60,000. Calculate interest on capital at 6% per annum. ये आपका क्वेश्चन है बेटा। चलिए फटाफट नोट करिए। हो गया बेटा नोट डाउन, बता दीजिए। Yes, फिर sir. 1 मिनट। जल्दी करिए नोट। क्रिश, आवाज आ रही है? आ रही है सर। अच्छा क्रिश, लास्ट क्लास में आया नहीं था तो देखा था क्लास का कि नहीं? हाँ सर, वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखी रही थी। करा था, उसको पढ़ के देखा था सारा का सारा? हाँ सर। ऐसा है, सुन बेटा, मिस मत कर क्लास, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी और लेंथी चैप्टर है और मैंने सर वो कहा मैं था। डेंटिस्ट पे गया हुआ था तो नहीं ले पाया। ठीक है, चलिए हो गया नोट डाउन बेटा, बताइए। Yes, कहाँ sir. तक? Yes, sir. पंच? Yes, sir. हो गया। Yes, चलिए sir. देखिए देखिए बेटा कैसे करना है। इधर क्रिश ध्यान से देख ले बेटा कैसे करना है। X और Y दो पार्टनर हैं। क्लोजिंग कैपिटल जो हमने 11th क्लास में भी फॉर्मूला सीखा था, 4 लाख और 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए ऐड कर दिया। उसकी ड्राइंग आपको गिवन थी बेटा 1 लाख X की, माइनस प्रॉफिट। चलिए आयुष, प्रॉफिट कितना है? निखिल बताइए। सर Sir, प्रॉफिट 80,000. होगा 8 3/5 और 2/5। बेटा प्रॉफिट का अमाउंट ये है 1,60,000 और ऑलरेडी 1 लाख एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1,60,000 का प्रॉफिट है, माइनस कर दिया उसमें से 1 लाख रुपए, तो बचा कितना बेटा? 60। तो बेटा 60 की रेशो क्या होगी इस बार? 3:2। इस बार रेशो क्या दिया है मैंने? 3:2। तो क्या करेंगे? -36,000 और -24,000। आंसर निकालिए। 4,64,000 और दूसरा 2,76,000। ये कहलाएगा बेटा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 4,64,000। और आंसर क्या आएगा मेरे पास बताइए? वंश क्या आ रहा आंसर बेटा? एट 6%। एक्स का 464 का 6% और y का आपका 2,76,000 का 6%। आयुष Sir, कितना X आ का रहा? amount आएगा 27,840. 840 पहला आंसर है। दूसरा आंसर सर बताइए। कर रहा हूँ। 2,76,000 का बेटा 6% बताइए कितना आएगा?
So 16,560. 16,560 इज द आंसर। फिर दोबारा देख लीजिए, पहले आपके क्लोजिंग कैपिटल आ गए क्रिश, पहले क्लोजिंग कैपिटल आ गए। ड्राइंग बेटा एक्स का गिवन है 1 लाख रुपीस प्लस कर दिया। प्रॉफिट आपके पास 1,60,000 है, देयर इज ऑलरेडी ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीस, 1 लाख एडजस्ट हो चुका है, तो डिफरेंस कितना बचा है 60,000 रुपए। 60,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3:2, इससे आपको याद रहे। 36,000, 24,000, आंसर आ गया 464, ये आ गया 276, उसके ऊपर 6% निकाला आंसर। फटाफट नोट सर करिए। जो आपने क्या कहते हैं जो रेशो बताई है हाँ 3:2, जी, हाँ जी। और सर आपने क्या कहते हैं जो 60,000 को डिवाइड करा वो कैसे करा आपने? हाँ ये देख ले, मैं यही वेट कर रहा था कि आप में से कोई पूछे। एक वंश ये जगह देख, 36, एक जगह ये देखो, 24। हाँ ये 60,000 रुपए बेटा। 60,000 into 3/100। बिल्कुल, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया है वंश, ये देखिए 3/5। वंश 3 और 2 कितना होता है बेटा? सो 5। 5, तो ये 3/5 हो गया, तो ये x का बन गया 36,000 रुपए, और ये 60,000 रुपए, इसको मल्टीप्लाई किया 2/5, यू विल गेट 24,000 प्रॉफिट। ओके सर। भाई बात समझ। चलिए हो गया बेटा क्वेश्चन, सबका हो गया। मृदुल, मानसवी, आयुष, शौर्य, हाँ क्रिश, जी सर, हो गया। सबका? यस सर हो गया। Yes, sir. चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आज का। x और y, इधर वंश, अब रेशो क्या होगी x और y की? 7 और 3 का मतलब क्या है? 10। 7/10 और 3/10। बिल्कुल 7/10 और 3/10। बैलेंस शीट बनाइए, छोटी सी बैलेंस शीट बेटा। 31 मार्च 2021, x कैपिटल 3 लाख, y कैपिटल 2 लाख, क्रेडिटर 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, टोटल हो गया 6 लाख रुपीस। 6 लाख यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिक्स एसेट्स वो भी 6 लाख पे। चलिए एडजस्टमेंट, फर्स्ट x ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000, दूसरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹90,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उस टाइप का, फटाफट स्टार्ट करिए, 1-2 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सर एक और बार रेशियो का बता दो। बेटे रेशो कैसे की है अंशुल, ये देख बेटा, x और y है, 7 और 3 है। इधर अंशुल 7 और 3 को प्लस करेगा तो टोटल क्या आएगा बेटा? 10। तो यहाँ पे 7/10 x का होगा और y का 3/10। तो जो अमाउंट से उससे मल्टीप्लाई कर देना इसको। बिल्कुल, जैसे ये 90,000 रुपए गिवन है अंशुल, ये 90 में से 60 तो हो चुका है, बचा कितना? 30, और 30 की रेशो क्या होगी? 7/10 x का और y का 3/10 माइनस कर देंगे। चलिए करके देखते हैं, x और y सॉल्यूशन।
क्लोजिंग कैपिटल आपका अमाउंट है बेटा 3 लाख, दूसरा 2 लाख, एड ड्राइंग। ड्राइंग मेरे पास सर है, प्रॉफिट एक्स का होगा 21,000 और वाई का 9,000। बिल्कुल सही, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट 90 में से 60 तो हो ही चुका है, 90 माइनस 60, यू विल गेट 30,000, और 30,000 को 7 और 3 की रेशो में एक्स और वाई, तो ये आएगा 21 और 9। सर एक्स का ओपनिंग कैपिटल आएगा 3,29,000 और वाई 1,91,000। 3,29,000 एक्स का, और दूसरे का क्या आ रहा है बेटा 91,000। 1,91,000। तो बस अब निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, तो 32,900 इसका और 19,100 रुपये इसका, 100 19,100 रुपये। Yes. चलिए आ गया बेटा समझ, बता दीजिए अनुराग, सार्थक, वंश, क्लियर है? ये भी नया क्वेश्चन कराऊं इसका अब? मृदुल, मानसवी, हो गया बेटा? हाँ सर हो गया। यस सर हो गया। निखिल, यस सर हो गया। चलिए बेटा नया क्वेश्चन एक और करवाता हूं। मैंने कहा था आपको कि हर बार कुछ ना कुछ नया, एवरी डे, हर रोज, अगर ऑफलाइन में भी करेंगे तब भी बेटा वही। चलिए नया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी 1:1, they have a capital on 1st April 2020 4 lakh and rupees 3 lakh rupees. Both the partners have decided their capital in profit sharing ratio on July 1st 2020. Calculate interest on capital at 6% per annum. नया क्वेश्चन बिल्कुल, फटाफट नोट करिए बेटा। सर कर लिया। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का क्रेश? हाँ क्रेश सर। क्या क्वेश्चन का मतलब है बेटा? अंशुल, शौर्य कहता है इनकी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख रुपए है। डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020। अब कहता है इन पार्टनर ने डिसाइड किया कि जो ये 4 और 3 है टोटल 7 लाख रुपए है, इसको इस रेशो में चाहिए और जुलाई 1 2020 से। तो देखिए तरीका इसको करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये कंसेप्ट मिलेगा।
ए और बी, यहां पे लिखिए 1 अप्रैल 4 लाख और 3 लाख, टोटल हो गया 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए जुलाई 1 को डिसाइड किया, ये 7 लाख रुपए जो है वो रेशो क्या है, 1:1। इसका मतलब 3,50,000 इसकी कैपिटल हो गई और 3,50,000 इसकी कैपिटल हो गई। बताइए बेटा ये वाला पॉइंट पहले, फिर मैं उसके बाद कैलकुलेशन हाँ सर। करूँ। हाँ जी शौर्य, बाकी और कोई, अनुराग, सार्थक। सर बेटा 4 लाख Yes. और 3 लाख को प्लस किया, ये 7 लाख हो गया। इस 7 लाख को इस रेशो में डिवाइड कर दिया 3.5 और ये कब किया, जुलाई में। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखते हैं। पहला एक्स, पहला ए, एक्स नहीं है, ए है, ए। हाँ जी बेटा इधर बताइए, अप्रैल 1 से लेकर जुलाई 1 तक वंश कितने महीने होते हैं? अप्रैल 1 से चार। जुलाई सर, चार। 3, अंशुल 3 महीने होंगे। अप्रैल मई जून। मई और जून। हाँ जी जुलाई सर, 1 है, अप्रैल मई जून। तो वंश एक बात बता, पहले कितना अमाउंट था इसका? 4 लाख। 4 लाख। परसेंटेज क्या है? 6%। और 6%। कितने महीने? 3 सिर्फ महीने। 3 महीने, 3 महीने। अब उसके बाद कितना अमाउंट हो गया शौर्य? 3.5 लाख। पहले 4 था ए का, अब 3,50,000 हो गया। तो रिमेनिंग, आयुष, रिमेनिंग मंथ्स कितने बच गए सर पूरे साल? रिमेनिंग पूरे साल में 9। बिल्कुल 9/12। 4 लाख 6% 3 महीने का, 3.5 लाख 6% 9 महीने का। ऐसे ही बी का करेंगे। पहले 3 लाख रुपए है, इंटू 6% 3/12। उसके बाद 3,50,000 इंटू 6% इंटू 9/12। आंसर बताइए बेटा दोनों का निकाल के। पहले 3 मंथ्स 3 लाख रुपए और उसके बाद 3,50,000 हो गया नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए। तो चलिए निकालते हैं आंसर। 0 से 0 कैंसल, ये इससे काटा 2, इससे काटा 2,000। तो पहला वाला तो आपका आ रहा है 6,000 प्लस, यहाँ पे इसको 0 से 0 कैंसल, 6 को इससे काटा, ये 2, ये हो गया 1750। 1750 इंटू 9 करिए बेटा, कितना अमाउंट आ रहा है? 16,020 आ रहा है शायद। 1750 इंटू 9, चेक कर बेटा। सर 15,750। सर 15,750। तो 21,750 इज द आंसर फर्स्ट का, 21,750 रुपए। ऐसे ही दूसरे का निकालिए। 0 से 0 कैंसल, यहां से 2 आ गया, ये 1500, 45 प्लस 15,750, तो ये टोटल आ गया 20,250 रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो हमने किया है वो भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ध्यान रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी भी स्टिल सर भाव कह रहा है उसको अंदर कर दो। हाँ मैंने कर दिया बेटा उसको ऐड ऑन। आया क्रिश ये वाला क्वेश्चन समझ? हाँ सर। पहले 4 लाख, पहले 4 और 3 था, 7 हो गया, इसको रेशो में बांटा, ये 3.5, ये पहले 3 महीने 4 लाख, फिर 3.5 लाख रुपए 9 महीने। नेक्स्ट में क्या है? 3,50,000 फॉर 3 मंथ्स और 3 लाख रुपए फॉर 3 मंथ्स और 3,50,000 फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स। सर इसमें जैसे खाली ए बी है तो ए बी सी है, 3 जने भी हो सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, मगर अगर छोटा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो वो 2 पार्टनर का ही देंगे, 3 का नहीं देंगे। रेशो भी 1:1:2 कोई भी हो सकती है। हाँ कुछ भी हो सकती है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ऐसा, क्योंकि नया क्वेश्चन है। सर 1 मिनट। अब इस बार रेशो जो मैं दे रहा हूं 2 और 1, इधर वंश ये 2 और 1, अंशुल क्या मतलब है इसका?
सर 3 हिस्से कर देंगे। बिल्कुल 2/3 2 और by 3 1 by 1/3 3 1/3। चलिए इसका अमाउंट मैं डाल रहा हूं यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे डाल रहा हूं मैं 4 लाख रुपीस, 5 लाख। और जुलाई की बजाय अक्टूबर 1 मतलब 6 महीने, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। चलिए फटाफट करिए स्टार्ट। सर एक का 6 लाख हो जाएगा, एक का 3 लाख हो जाएगा। बिल्कुल सही है क्रिश। क्रिश कंफर्म आता है ऐसा क्वेश्चन आईओसी आईओडी हाँ का सर। पेपर में, कंफर्म, बहुत ध्यान से करना। और भी अभी इसमें वैरायटी है, वो कल की क्लास में होगी, आज नहीं हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करें इसको। पहले अप्रैल 1 2020 ए और बी 5 लाख रुपए और 4 लाख, टोटल हो गया 9 लाख रुपए। फिर अक्टूबर 1 9 लाख रुपीस टोटल है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:1 की रेशो में, मतलब 2/3 और 1/3, 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, ये भी 9 लाख। चलिए अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी ने आंसर निकाला है तो बता दीजिए। पहला ए 5 लाख 10% और 6 मंथ्स, ये पहला। 6 लाख रुपए 10%, ये भी 6 मंथ्स। फिर बी पे आइए, 4 लाख रुपए 10% फॉर 6 मंथ्स। सर ए का 55,000 आ रहा है। 3 लाख 10% और नेक्स्ट 6 मंथ्स। हाँ जी बोलो, पहला क्या कह रहा है बेटा आंसर? पहले का आंसर निकल सर क्या ए है? का 55,000। 55,000 कह रहा है फर्स्ट का। दूसरे का बताइए आयुष, जल्दी करिए बेटा, मैथ स्टूडेंट हो आप। सर वो एक्चुअली मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अटक गया था बीच में, मैंने वो कैलकुलेशन शुरू नहीं किया अभी। जल्दी करिए। सर 35,000। 35,000 कह रहा है बेटे नेक्स्ट का आंसर। कोई आप में से बेटा चेक करिए फर्स्ट का या सेकंड का। सर फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है तो फिर अब सेकंड भी कोई आप में से चेक हाँ करिए। सर कर रहा हूँ। हाँ सर। सर फर्स्ट सही है। ठीक है, चलिए सर ये कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? बेटे ये जो एग्जाम्स में आज तक आया 3 मार्क्स से कम नहीं आया आज तक। जब भी एग्जाम में आया ठीक है। 3 मार्क्स का आया पेपर में। 5th क्वेश्चन देखिए, एक नया टाइप का और क्वेश्चन करवा रहा। बेटा इसको इरेज कर दूं? सर 1 मिनट। हाँ सर। हो गया बेटा? मृदुल, मानसवी, हो गया सबका? हाँ जी सर, हो गया। हो गया अंशुल, शौर्य, वंश, हो गया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन और। X and Y are partner 3:2. They have a capital 4 lakh rupees and 3 lakh rupees on 1st April 2020. X
made additional capital rupees 1 lakh on October 1st, 2020. Why withdraw 40,000 rupees on January 1st, 2021? Calculate interest on capital at 6% per annum. एक और अलग टाइप का क्वेश्चन बेटा, सर एडिशनल कैपिटल प्लस होगा बाद में? बिल्कुल माइनस सही। होएगा, प्लस नहीं होगा। बेटे, एडिशनल कैपिटल इस बार प्लस होगा, क्योंकि मेरे को लगा वंश फॉर्मूला नहीं, वंश इस बार इसीलिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बैलेंस शीट का नहीं है, समझा? अब ये देख, इसका तरीका देख बेटा करने का, ये और देख, सर विड्रॉ वाला तो माइनस ही करेंगे एक्स के अकाउंट से। बिल्कुल, ये देख क्रिश, ये वाला पॉइंट देख, एक्स है, उसके पास 4 लाख रुपए है। सर हाँ जी बोलो। ये वाई ने विड्रॉ जो किया है ये ड्राइंग होगी ना? हाँ बिल्कुल ड्राइंग होगी ये, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर डोमेस्टिक पर्पस, चले ठीक है। अब देखो इधर आयुष, ये 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए 1 अप्रैल को लेकर आया, एडिशनल कैपिटल और ले आया अक्टूबर में। क्रिश, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1 तक कितने महीने होते हैं? से लेकर अक्टूबर 1 तक 6 महीने, बिल्कुल सही। तो हम क्या हाँ सर, करेंगे, 6। यहाँ पे 6% और 6 महीने। इधर वंश, कितने पैसे और ऐड हो गए एडिशनल कैपिटल के? 1 लाख। 1 लाख। तो पहले अमाउंट मेरे पास कितना था? 4 लाख। अब कितना आ गया? 1 लाख और, तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख। तो 5 लाख 6% और 6/12। वाई का बताइए अनुराग, वाई के कितनी कैपिटल है बेटा? 3 लाख। 3 लाख 6% और जनवरी 1st 2021 को विड्रॉ किया है। तो 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। 9 मंथ। फर्स्ट अप्रैल से दिसंबर 31 तक 9 मंथ्स। तो यहाँ पे आ गया 9/12। अब मैंने विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ में हमेशा क्या होता है? माइनस। कितने पैसे निकाल लिए? 40। तो 3 लाख में से 40 चले गए, कितना बच गया? 260। तो 260 6% और नेक्स्ट 3 मंथ्स। चलिए निखिल निकालिए बेटा आंसर। अब सर एक्स का 27,000। एक्स का 27,000 कह रहा है, फिर भी कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो मेरे पास आ गया सबसे पहले तो 12,000 प्लस यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, ये किया 2 और ये किया 3, ये हो गया 15। कितना कह रहा था बेटा आंसर? 27,000। बिल्कुल 27,000 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड निकालिए। 0 से 0 कैंसल, ये आ गया आपका 2, ये हो गया आपका 1500, तो ये हो गया आपका 13,500, 13,500। फिर आपका फिर दोबारा 0 से 0 कैंसल, ये काटा 2, ये आ गया आपका 1300, 1300 तो 39, तो आंसर हो गया आपका 17,400, 17,400 रुपए। चलिए बेटा, जिस को समझ आ गया प्लीज मुझे बता दीजिए, जिस को समझ आ गया बेटा। सर इसमें रेशो का वैसे कोई काम सर नहीं आ आया गया। सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है, इसमें रेशो का कोई रोल नहीं है, इसमें रेशो का कोई रोल नहीं है। और कल जो होगी क्लास बेटा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लास्ट क्लास होगी और साथ के साथ मैं कमीशन भी स्टार्ट कर दूंगा। पहले से ही बता रहा हूं, कल की नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ और पॉइंट्स अलग से और प्लस साथ में मैं स्टार्ट कर दूंगा कमीशन। सर ठीक है, हाँ जी बोलो। सर थोड़े टाइमिंग देख लो सर, कल भी मेरी फिर क्लास होगी, मैं ले नहीं पाऊंगा। हाँ तो एक काम करूंगा, कल आपकी क्लास का टाइम 7:15 कर दूं। हाँ सर इतना ठीक रहेगा। ठीक है, 7:15 ठीक पे है। ही स्टार्ट करूंगा कल क्लास। ठीक है सर। ठीक है भावुक, जो आज का मिस हाँ, हुआ है बेटा हाँ। क्लास का देख लियो। हाँ कल सर क्लास वीडियो से तो मैं रोज देख रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, पूरी चेक कर लियो। देयर इज नो होमवर्क टुडे, कोई होमवर्क नहीं है। कल क्लास 7:15 पे होगी और आगे इससे कराऊंगा और कमीशन स्टार्ट करूंगा। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है सर।